जय हिंद सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी छात्रों को। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको लेटेस्ट और अच्छी से अच्छी वीडियो, आपको एजुकेशन वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आपको मोटिवेशन, ये आपकी वीडियो बहुत इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको मोटिवेशन, तो सभी विद्यार्थी इस पर आ जाए और ज्वाइन करें। फटाक से ना हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, तब आपको आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जुनून और जज्बे से तैयारी कीजिएगा, अपने जज्बे, अपने पूरी लगन, क्योंकि ध्यान रखना, अगर जिस चीज़ पे आप पूरा फोकस देते हो या किसी भी तैयारी के लिए अगर आप पूरा अपना माइंड, अपना पूरी मेहनत अच्छी तरीके से करते हैं तो ध्यान रखना आप उस चीज़ को जरूर सक्सेसफुल, एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे। क्योंकि ध्यान रखना, हाथ की रेखाओं में आपको वही लिखा जो किस्मत में है वो आपको वही मिल सकता है, बट मेहनत में वो ताकत है जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग तो क्या होते हैं, देहात के देख लो या किसी भी मतलब ऐसे उसमें देखो जो छोटे कस्बों में लोगों की बहुत ही छोटी सोच रहती है। क्या कहते हैं कि अगर मतलब कि वो इतना बड़ा पढ़ लिए तो उनकी कौन सी जॉब लगी, तुम कौन से कलेक्टर बन जाओ, कौन सा एमएलए बन जाओ। इसके कभी भी आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, क्योंकि ध्यान रखना जिनको अच्छी तरीके से देखें, ऐसा नहीं कि सभी हमारे जितने भी सभी लोग देखें इस वीडियो को और अपने अंदर जुनून और जज्बा इस तरीके से पैदा करें जिससे कभी भी किसी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ध्यान रखना इतनी जज्बे से करना कि आप वो तैयारी करना कि ध्यान रखना, अगर आपने सोच लिया इसका तैयारी करना है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आ जाना चाहिए। ये आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि अब एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि एक बार एक पंचायत में घोड़ों की रेस हुई। तो भैया हर एक पंचायत से घोड़ों बुलाए गए, बट एक पंचायत में घोड़ा नहीं थे बिल्कुल भी, उसमें सारे गधे थे। अब भाई पंचायत का मुखिया जो था उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए घोड़े मतलब ही दौड़ाने थे, तो उसने ये ऐलान कर दिया पूरे अपने पंचायत में कि जो सबसे बढ़िया गधा है, जो घोड़े की रेंज में कुछ दिख रहा है, उसको लेके आओ। तो एक ऐसा गधा था जो लगता था हाँ ये सही सलामत है, उसको लाया गया। अब ला के भी 2-3 दिन उसे टॉर्चर किया गया, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है। अरे गधा बोल रहा है, अब मरवाएगा क्या, कहाँ घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ाया, अरे मारा जाऊंगा मैं, नहीं। बट पंचायत का मुखिया क्या बोल रहा है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। भाई 2-3 दिन तक किसी की टॉर्चर करो तो उसमें फर्क पड़ जाता है, तो फर्क पड़ गया। अब गधा बोल रहा हाँ मैं करूंगा, मैं दौड़ूंगा साला, मैं दौड़ूंगा। भाई ले जाके लगा दिया घोड़ों के रेस पे। उसने लेफ्ट देखा, राइट देखा, लेफ्ट राइट जब उसे दिखे घोड़े, उसके दिल में शंका बैठ गई, मैं मारा जाऊंगा। बट घोड़ों की रेस होने से पहले उस गधे के जो पंचायत का मुखिया था उसने थोड़ी सी मिर्च उठा के उसके डाल दी। 6 महीने तक गधा ढूंढने से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अगर आग लगी है तो ध्यान रखना वहां तक आप पहुंचोगे जो आपने सोच रखा है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ किसी चीज के लिए, चाहे वो मंजिल हो या कुछ भी हो, आपको सबसे पहले आपको आग लगानी पड़ेगी, अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी कि हाँ कि इसका अगर हमने ये फोकस रखा तो इसी पे फोकस करना है। ध्यान रखना, डर भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का डर नहीं होता, डर बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा डर? किसी को फेल होने का डर, भूत का डर, भूतनी का डर, ना करने का डर, हो नहीं पाएगा इसका डर, ठीक। बट इन सबको जब घोट कर एक बनाएगा तो डर कुछ और निकला। सबसे पहले आपका डर जो रहता है हो नहीं पाएगा। अगर अपने अंदर आप जुनून और जज्बा रखते हो तो ध्यान रखना, ऐसी कोई दुनिया में कोई चीज नहीं जो आपकी औकात से बाहर जा सके। आप उस चीज को करके दिखाओगे, बिल्कुल करके दिखाओगे। सिर्फ आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून और जज्बा होना चाहिए, उस चीज को कर जाओगे। ध्यान रखना,
खाली जेब हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी जरूर होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है तो आप उस मंजिल तक जा सकते हो जिस मंजिल पे आपने सोच रखी है, क्योंकि इंसान की औकात से बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। बट आपको ठानना पड़ेगा, आपको उस चीज को मानना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कर लूंगा, ये करके दिखाऊंगा, बस यही आपको ठानना है। अगर ये आपने ठान लिया तो ध्यान रखना, आपकी मंजिल आपकी ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। भाई आप 2 कदम चलोगे, मंजिल खुद 4 कदम भाग के आएगी। बट आपको क्या है कि आप कभी भी उस चीज को कभी फोकस नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना, जितना बंदा देहात का मेहनत करता है उतना कभी सिटी देहात वाला बंदा 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है, ठीक है, तब भी रह जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां और दिक्कतों की वजह से ये हो जाता है। पर ध्यान रखना, मैंने देखा है, कभी भी आप देखना 90% देहात के ही बंदे आज हमारी अच्छी पोस्टिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून और जज्बा है। जितने भी आर्मी, एसपीजी, एनएसजी कमांडो है, सब देख लेना देहात के अंदर, क्योंकि उनमें बहुत जुनून और जज्बा होता है कि उन्होंने अगर ठान लिया तो करके मानेंगे, जब कुछ भी हो जाए। तो बस आपको भी इस चीज के लिए ठानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि अगर हमारा लक्ष्य ये है तो उस लक्ष्य को आपको मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बगैर मेहनत से आज इस दुनिया में कुछ नहीं है। ध्यान रखना, इंसान आज हैसियत पूछती है, हालात नहीं। हैसियत, कितनी आपकी हैसियत है, कितनी आपकी औकात है, वो देखती है। अगर जेब में जब तक पैसा है तब तक दोस्ती रिश्ते नाते हैं, जिस दिन पैसा खत्म उस दिन तुम्हारी दोस्ती रिश्ते नाते तब खत्म। ध्यान रखिए, आज से ठान, देखो कभी भी अगर आपने सोच लिया कल करेंगे तो ध्यान रखना, कल बहुत बुरी चीज है, कल डालना ही बहुत बुरी चीज है। कल डाल दिया तो कल हो गया, कल नहीं, अभी साला होगा, अभी होएगा। और ध्यान रखना, इस जमाने में आप एक चीज हमेशा बचे रहना, लवेरिया की बीमारी से। जो स्टूडेंट हमारी लवेरिया की बीमारी से बचा रहा, ध्यान रखना, वो अपनी मंजिल तक जरूर चला जाएगा। हरे पीरियड लेने में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप इसमें पढ़ गए तो ध्यान रखना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका करियर खत्म हो जाएगा वहीं से। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय फ्रेंड, जितने भी सारे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ पे अपना फोकस लगाएं कि नहीं आज से ही करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कल करेंगे। भाई कल करते करते ध्यान रखना। अच्छा मेरी एक बात समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूँ कि आज नहीं, आज की जितनी आप रोटी खाते हो वो कल आपको खिलाएंगे, फिर उसके बाद मैं 5 दिन का इकट्ठा सारा खाना कर लूँ और इकट्ठा बैठा के खिलाऊं तो आप खा सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि आप इकट्ठा खाना नहीं खा सकते हो, आपको एक डेली ही खाना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में सब खाते हो तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी बॉडी खराब हो सकती है, आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो, यहाँ से समझ जाइएगा कि अगर आप आज थोड़ा नहीं पढ़ रहे हो तो कल आपका इतना सारा हो जाएगा, तो आप कैसे पढ़ोगे? अगर आप इतना आज नहीं पढ़ पा रहे तो कल इतना कैसे पढ़ोगे? बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आपसे, अगर आप आज स्टार्ट करते पढ़ना और कोई आपसे कल स्टार्ट करता है तो ध्यान रखना, उसने कल स्टार्ट किया जरूर, बट आपको उससे ज़्यादा एक दिन का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है। आप उसी एक दिन के एक्सपीरियंस से आप जीत जाओगे, वही आपको आगे मंजिल तक पहुँचाएगी, वही आपको आगे तक पहुँचाएगी। हमेशा ध्यान रखना। कहते ना थक कर ना बैठ, कभी भी थक कर मत बैठो। अगर जिस दिन आप थक कर बैठ गए, अरे भाई कछुए और खरगोश की आपने अच्छी तरीके से कहानी सुनी होगी। खरगोश अपने घमंड में था कि हम बहुत तेज दौड़ लेते हैं, और कछुए ने रेस करी, जीता कौन? कछुआ जीता कि नहीं जीता? क्यों? क्योंकि कछुए ने अपनी चाल को नहीं तोड़ा, लगातार चलता रहा। तो इसी तरीके से आप डेली चलते रहिएगा, डेली मेहनत करते रहिएगा, एक टारगेट बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे ही पढ़िएगा। ध्यान रखना, 24 घंटे पढ़ने के बावजूद भी आप किसी नौकरी को हासिल नहीं कर सकते हैं। ओनली समझो उस चीज़ को, 8 घंटे पढ़ो, बट ऐसे पढ़ो कि उस टाइम पे फ़ोन उन सब साइड में। फ़ोन से पढ़ रहे हो तो अलग बात है,
और नहीं पढ़ रहे तो फ़ोन उनको सब साइड में कर दो, 8 या 4 घंटे जितने टाइम पढ़ते बैठ गए उतने टाइम के लिए कोई नोटिस, उतने टाइम में ना फ्रेंड ना कोई, मतलब कोई यारी नाता नहीं, बस ओनली किस पे, किताबों पे। इसीलिए कहते हैं रात में पढ़ो, क्योंकि नाइट में आप किताबों के लिए जगते हैं और किताबें आपके लिए जगती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब आप किसी को अहमियत दोगे तभी आपको अहमियत मिलेगी। अगर आप किताबों की इज्जत करते हैं तो ये आपको कल ये किताबें इज्जत करेंगी और बचाएंगी। और ध्यान रखना, घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, समय नहीं। नल बंद करने से नल रुकता है, पानी नहीं। तो मेरे प्रिय सभी फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें और अपनी आज से ही तैयारी पे जुट जाएं और लग जाए, टारगेट बना लें। ऐसा नहीं तो पहले दिन आप स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, बट हाँ धीरे धीरे उस चीज़ लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि घंटा लांघने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आज थोड़ा कर लो, थोड़ा ऐसे धीरे धीरे, मतलब अपने लेवल को बढ़ाते चले जाए। और एक दिन वो आएगा कि आपको लगेगा हाँ आज मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही पास कर दूँगा। बस क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। तो जिसने कॉन्फिडेंस बना लिया, ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे फर्स्ट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही अलग 1-2 बच्चे ऐसा अलग होता है जो फर्स्ट सेकंड निकलता है, क्योंकि उसका पढ़ने का, समझने का, देखने का नजरिया ही अलग होता है। इसलिए आप वो मत देखिए कि हमारे गांव में बीटेक और ये MBBS तमाम चीज किए हुए हैं, बीटेक LLB इनकी नहीं लगी तो हमारी कैसे लग जाएगी। अरे उन्होंने कुछ तो गलती करी, अगर उन्होंने पैसों से खरीदी। आपको वो नहीं करना, आपको मेहनत करनी है। आपका लक्ष्य कुछ और है, उनका लक्ष्य ये नहीं था। आज अगर आप किसी से पूछोगे सीधा कहता है इंटर बाद बस शादी हो जाए। आपका ये लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ और है। अपने पैरों पर खड़े हो। ध्यान रखना, आज आपकी पहचान आपके पिताजी के नाम से होती है, कल आपके पिताजी की पहचान आपके नाम से होना चाहिए। ये होता है, तब आप कहलाएंगे हाँ आप कुछ हो। तो अगर मेरी बात समझ गए हो तो जय हिंद, राम राम, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।